गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं शब्द के एक ऐसे रूप की जहां पर हमें एक शब्द यानी कि एक जैसे लगते हैं शब्द। दो शब्द होते हैं लेकिन वो हमें एक से प्रतीत होते हैं, उनकी मात्राओं में थोड़ा सा अंतर होता है और उस थोड़े से अंतर के कारण उनके अर्थ में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि मिलते जुलते से शब्द हैं, लिखने में थोड़ी सी मात्रा का परिवर्तन होता है और उस छोटी सी या थोड़ी सी मात्रा के परिवर्तन के कारण उनके अर्थ में बहुत सारा फर्क आ जाता है, पूरा अर्थ ही बदल जाता है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं उनको हम समरूपी भिन्नार्थक कह सकते हैं, मिलते जुलते से शब्द कह सकते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आज शब्द रचना के अंतर्गत हम ऐसे ही कुछ शब्दों को जानेंगे कि जो देखने में थोड़े से एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी मात्राओं में अंतर होता है और उस मात्राओं के कारण उनके अर्थ और प्रयोग में भी अंतर आ जाता है। चलिए देखते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन देख लेते हैं। समान से प्रतीत होने वाले शब्द, देखने में ये हमें एक जैसे ही लग रहे हैं, जैसे ये दोनों और हैं, ये और ये और, सिर्फ अंतर कितना है, एक मात्रा का। यहाँ देख सकते हैं पिता और पीता, एक मात्रा का अंतर है। बोना और बौना, एक मात्रा का अंतर है। गृह और गृह, एक मात्रा का अंतर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, लेकिन क्या ये अंतर इनके अर्थ को परिवर्तित करता है? क्या इनके वाक्य के प्रयोग करते समय इनमें अंतर आता है? देख लेते हैं हम करके। और तो पहले वाले और का मतलब होता है दिशा, डायरेक्शन, तुम किस ओर जा रहे हो, किस जगह जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो। और दूसरा और का मतलब है और यानी कि एवं, एंड। तो हम कह सकते हैं ना कि मैं घर की ओर जा रहा हूँ, मैं घर की ओर जा रहा हूँ। और दूसरे में हम लिख सकते हैं मैं और मेरा मित्र घर जा रहे हैं। और तो चलिए हम इनका वाक्य बना लेते हैं। जैसे पहले वाले में हम कह सकते हैं मैं घर की ओर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर और शब्द कौन सा हो गया, पहला वाला। हमने बता दिया कि भाई मैं तो घर की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि और घर की ओर जा रहा हूँ। दूसरे में हम लिख सकते हैं मैं और मेरा मित्र घर गए। तो दूसरे में हमने क्या कह दिया, मैं और मेरा मित्र, यानी कि मैं और मेरा दोस्त दोनों ही घर चले गए। अगले की तरफ बढ़ते, पिता, पिता यानी फादर, पिताजी। तो मेरे पिता घर आए, मेरे पिता घर आ गए, यानी कि मेरे पिताजी जो है वो घर आ गए। तो यहाँ पिता को रेखांकित कर दिया, पिता का मतलब फादर से है आपके पिता। फिर दूसरा है पीता, पीता यानी पीना। यहाँ लिख सकते हैं वह पानी बहुत पीता है, वह पानी बहुत पीता है। पहले वाक्य में लिखा मेरे पिता घर आए, पिता घर आ गए, तो यहाँ छोटी की मात्रा पिता यानी फादर, और वह पानी बहुत पीता है। सेकंड में पीता यानी कि पीना, ड्रिंक करना, वो बहुत ज्यादा पानी पीता है। एक मात्रा ने पूरे अर्थ को बदल दिया है। अगले की तरफ बढ़ते हैं, बोना, बीज, हम लिख सकते हैं बीज को मिट्टी में बोना है। क्या लिख सकते हैं, बीज को मिट्टी में बोना है। बीज यानी सीड को मिट्टी में बोना है, यानी कि गड्ढा करके उसको बीज को उसके अंदर डालना है, बोना है। बोना यानी रोपना है। फिर है बौना, यानी छोटे कद का आदमी। हमने लिलीपुट की स्टोरी पढ़ी है गुलिवर में, गुलिवर्स ट्रेवल की, तो लिलीपुट यानी कि छोटे कद के आदमी थे, बौने। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वह बौना आदमी है। बौना आदमी है यानी कि बौने कद का आदमी, छोटा हाइट का बंदा है। तो हम यहाँ बोलेंगे बीज को मिट्टी में बोना है, रोपना है, और वह बौना आदमी है यानी कि वो छोटे कद का, छोटी ऊंचाई या हाइट का इंसान है। अब अगले दो शब्दों की तरफ बढ़ते हैं, ग्रह और गृह। तो ग्रह क्या हुआ, प्लैनेट, नक्षत्र। तो हम कहेंगे धरती अनोखा ग्रह,
अर्थ जिसमें हम रहते हैं, धरती अनोखा ग्रह है, हमने ग्रह को अंडरलाइन कर दिया। धरती अनोखा है क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी है, जल है, हवा है, इंसान के जिंदा रहने के लिए सभी चीजें उपलब्ध है। फिर दूसरा है ग्रह, माँ ने ग्रह सजाया, ग्रह सजाया है, तो यहाँ हम ग्रह को रेखांकित कर देते हैं, माँ ने ग्रह सजाया है, यानी कि पूरे घर को सजा दिया है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मैं घर की ओर गया, घर की तरफ गया, मैं और मेरा मित्र घूमने गए, मैं और मेरा, और यानी अथवा। यहाँ आया पिता, कि मेरे पिता घर आ गए हैं, फादर घर आ गए, मैं पानी बहुत पीता है वो, तो पीना यहाँ पर पानी के लिए आ गया, पीता है। फिर बोना, यानी कि मिट्टी में बीज बो दो तो पौधा निकलेगा, बोना, और वह बोने कद का आदमी है, छोटे कद का इंसान है, बोना। ग्रह, धरती अनोखा ग्रह है, और माँ ने ग्रह को सजाया, ग्रह को, यहाँ ऋषि की मात्रा वाला ग्रह, यानी ये घर, और यहाँ ये नक्षत्र। तो आप देख सकते हो कि ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनकी थोड़ी सी मात्राओं में परिवर्तन है, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इस प्रकार के शब्दों की सूची आपको पहुंचाई जाएगी, आप उन शब्दों को भी स्टडी कीजिएगा। ये वाले शब्दों को अपनी कॉपी में लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको इनका अर्थ आना चाहिए। वैसे भी लिखते समय त्रुटि ना हो, तो इन शब्दों को जान लेना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हो, हम आपसे मिलते रहेंगे। आप अपना ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए बेटा। टेक केयर, बाय।